आज हम अपनी ऑटोकैड की लैब स्टार्ट करेंगे। ऑटोकैड नहीं, बीपीडी लैब। जो हमारी बीपीडी की लैब होती है वो उसको हम स्टार्ट करेंगे। उस लैब बीपीडी लैब में हम क्या करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं। तो उस ड्राइंग को बनाने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जो होता है ऑटोकैड। ऑटोकैड की हेल्प से हम अपनी ड्राइंग को कंप्लीट करते हैं। तो आज हम ऑटोकैड के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे, कैसे उसमें परफॉर्म करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं उसको, क्या होता है क्या नहीं होता है, वो सब हम जानेंगे। तो आज यहाँ पे हम थोड़ा सा परफॉर्म करके देखेंगे, बेसिक चीज़ें, बेसिक नॉलेज लेंगे। और ये हमारी फर्स्ट लैब है, तो मतलब इसका इंट्रोडक्शन आप लोग को मिल चुका होगा, आप लोग को पता होगा। तो आज हम यहाँ परफॉर्म करेंगे, पहली बार परफॉर्म करके देखेंगे कैसे हम इसका यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं। सिस्टम ऑन है, इसमें हमारा ये एक सिंबल बना हुआ है, ये हमारा ऑटोकैड है। तो हम इसको पहले ऑन कर लेते हैं। ऑन होने में ये थोड़ा सा टाइम लेगा, 2-4 मिनट जो भी लेगा, तब तक हम वेट करेंगे। देखिए, ये जो हमारा पेज खुल के आया है, यहाँ पे कुछ डिटेल्स दे रखा है। तो अभी हमें जो चाहिए वो चाहिए ड्राइंग एरिया, जहाँ हमें ड्राइंग करनी है। तो अगर हमें यहाँ पे कोई फाइल हमारी पहले से बनी हुई है तो हम वो फाइल ओपन कर लेंगे, कोई प्रोजेक्ट बना हुआ है तो हम वो ओपन कर लेंगे, यहाँ से डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। अगर हमने कुछ नहीं बनाया, अभी सिर्फ हमें सीखना है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करेंगे और ये हमारा ड्राइंग का पेज ओपन हो जाएगा। ये अब हमारा जो ये एरिया है, इसको हम ड्राइंग एरिया बोलते हैं। यहाँ पे हम अपनी ड्राइंग बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम देख सकते हैं, सबसे पहले तो हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिया हुआ है। ये एक्सेस दिया हुआ है, एक्सेस के बेस पे ही हम अपनी ड्राइंग को बनाते हैं, इसकी यूनिट सेट करते हैं, पेज सेटअप करते हैं, सारी चीज़ें सेट करते हैं। लेकिन अभी हम क्योंकि बेसिक नॉलेज ले रहे हैं, अभी हम फर्स्ट डे ही इसको परफॉर्म करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, तो अभी हम सिर्फ बेसिक चीज़ें जानेंगे, कैसे करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। तो अभी हम देख लेते हैं। अभी हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट्स पे नहीं जाते हैं, अभी हम नॉर्मल बेसिक चीज़ें देखते हैं। तो जैसे बेसिक चीज़ों में हमारे पास यहाँ पे देखो होम पेज दे रखा है। तो यहाँ पे जो ऊपर एक वो दे रखी है, यहाँ पे इसमें आपको सिर्फ सारे टूल्स दे रखे हैं, कौन सा टूल है। तो अभी हम यहाँ पे नहीं जाते, ये हम तब यूज़ करेंगे जब हम बिल्डिंग्स वगैरह बनानी होती हैं। जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो हम इन टूल्स का यूज़ करते हैं। अभी हम बेसिक चीज़ें जान रहे हैं, तो ये हमारे लिए बेसिक चीज़ें हैं, ये जो ड्राइंग टूल्स हैं, जिनकी हेल्प से हम अपनी कोई भी ड्राइंग को ड्रॉ करते हैं। ये इसको मॉडिफाई करने के लिए होता है, व्यू चेक करने आपको कुछ, ठीक है। इसी तरह से ये हमारे सारे टूल्स होते हैं। बारी बारी से हम इनके बारे में देखेंगे। तो अभी जो सबसे पहले और जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होता है यहाँ पे नीचे ये वाला, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कमांड देते हैं कि हमें जो चीज़ चाहिए, कैसे हमें बनाना है, हम यहाँ पे उसको कमांड देते हैं। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं क्या करते हैं। तो ड्राइंग टूल्स में हम देखते हैं कि ये हमारा लाइन कमांड है। इस लाइन कमांड से क्या होता है, हमने इसको क्लिक किया, सेलेक्ट किया, और यहाँ पे कोई भी पॉइंट पे एक जाके लाइन ड्रॉ कर दी। और अब हमें यहाँ से हटाना है, ये तब तक नहीं हटेगा, ये सर्कल तब तक लाइन बनाता रहेगा जब तक इसमें हम एंटर नहीं करेंगे। तो अब इसको हमें हटाना है, तो हम यहाँ से एंटर कर देंगे। या फिर हमारे पास दूसरा है कि इस ऑप्शन होता है स्केप करने से क्या होता है कि सारी चीज़ें फिर से रिन्यू हो जाती हैं। तो अब यहाँ पे ये हमने लाइन बना ली, तो लाइन कमांड की हेल्प से हमने लाइन बना ली। ऐसे यहाँ पे हमारे पास आर्क दिया हुआ है। आर्क में हमारे पास कई टाइप से होते हैं आर्क। अगर हम देखें तो देखो, यहाँ पे 3 पॉइंट आर्क है, ऐसा भी आर्क हो सकता है, इस टाइप से भी, ये कई सारे हैं। हमें जैसी ड्राइंग में जैसी ज़रूरत है, जिस टाइप का आर्क चाहिए, हम यहाँ से आके सेलेक्ट कर लेते हैं और उसको ड्रॉ करते हैं। तो मान लीजिए हम ये फर्स्ट 3 पॉइंट वाला आर्क लेते हैं, तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, जब हम आर्क ड्रॉ करेंगे तो इसमें हमें 3 पॉइंट्स मिलेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ लिया, सेकेंड पॉइंट हम कहीं लेंगे, और उसके बाद हम थर्ड पॉइंट लेंगे। तो जब ये तीनों पॉइंट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारा आर्क ड्रॉ हो जाएगा। इसमें हमें एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें हमने जो सेलेक्ट किया था उसमें 3 पॉइंट है, और जैसे हम 3 पॉइंट पे क्लिक करेंगे वैसे ही आर्क हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, आर्क हो गया। अब हम देख लेते हैं सर्कल। ये सर्कल है हमारा, ठीक है। इसको भी हम ऐसे ही सेलेक्ट करते हैं और इसको भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। ये हमारा रेक्टेंगल हो गया। डबल क्लिक कर दीजिए या एंटर कर दीजिए, ये ड्रॉ हो जाएगा, हट जाएगा यहाँ से। ये एक्सेस हो गई, सेंटर एलिप्स, एक्सेस एंड एलिप्स। तो हमें जैसा चाहिए वैसे हम इसमें भी डाउनलोड कर लेंगे। जिसमें हमें सेंटर चाहिए एलिप्स में, वो हम सेंटर वाला बना लेंगे। ये देखिए,
इस टाइप से हम ये चीज़ें ड्रॉ कर लेंगे। अब ये चीज़ें हो गई बेसिक, हमें डायरेक्ट दिया हुआ है, हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं। पर जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो हम ऐसे डायरेक्टली इसको यूज़ नहीं करते हैं, तब हमें यहाँ पे कमांड देना होता है। कमांड क्या होता है इसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। बिना कमांड के अगर हमें यहाँ पे कमांड डालना नहीं आता है तो हम ड्राइंग सही परफेक्ट ड्राइंग नहीं बना पाएंगे, कहीं ना कुछ एरर रह ही जाएगी। तो जब हम ऑटोकैड की ड्राइंग बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं तो हम कमांड देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो वर्क होता है वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है, उसमें कहीं भी 1 mm का भी करेक्शन नहीं आता है। तो अब यहाँ पे हम कैसे करते हैं, ये तो डायरेक्ट हो गया, आपको कुछ भी नॉर्मल सा ड्रॉ करना है आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो, पर जब हम कमांड देते हैं तो वो हमारी एक्यूरेट ड्राइंग होती। तो अभी हम इस सबको हटा देते हैं। अब इन सबको हटाने के लिए, इरेज करने के लिए भी हमारे पास एक ऑप्शन होता है, या तो हम इरेज कमांड यहाँ से ले लें या फिर हम एक साथ इन सबको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हमने सेलेक्ट किया और इनको हम डायरेक्ट डिलीट कर देते हैं। ये अब हमारा सब हट चुका है। ये पेज सेटअप है। अब हम सबसे पहला जो कमांड देंगे, हमें पता है कि जब भी हम ड्राइंग बनाने जाते हैं तो उसमें हमारी जो मेन चीज़ होती है वो होती है यूनिट। हम अपनी ड्राइंग सेंटीमीटर में बना रहे हैं, mm में बना रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम यहाँ पे जब ड्राइंग ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले अपनी यूनिट सेट कर लेंगे। तो यूनिट सेट करने के लिए हम यहाँ पे कमांड देंगे यू कमांड। यूनिट डाल देंगे या यू डालेंगे, यूएन डालेंगे तो यहाँ पे देखिए यूनिट्स लिख के आ गया। ये यूनिट्स लिख के आ गया, इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारा यूनिट वाला पेज खुल के आ जाएगा। अब हमें पता है हम जो ड्राइंग बनाने जा रहे हैं वो हमें किस में बनानी है, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, डेसीमीटर में, किस में बनानी है, हम वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें दिया हुआ है, इंचेस में दिया हुआ है, फिट में दिया हुआ है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर और मीटर में दिया हुआ है। हम मैक्सिमम जो ड्राइंग बनाते हैं वो मिलीमीटर में बनाते हैं, तो हम मिलीमीटर यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और इसको सेट कर देंगे। फिर ये डेसिमल में है ही है, यानी कि ये पॉइंट के 2 नंबर तक ये रीडिंग लेगा, सॉरी पॉइंट के 1 नंबर तक इसका जो डेसिमल में सेट है, और ये पॉइंट के 1 नंबर तक आपको रीडिंग देगा। इसी तरह से ये सेटअप हो गया, इसको ओके कर देंगे। ठीक है, यूनिट हमारी सेट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हमें कमांड चाहिए, मान लीजिए हमें एक लाइन कमांड चाहिए। लाइन हमें बनानी, हमें एक कुछ भी ड्रॉ करना है, तो हम क्या करेंगे, लाइन कमांड के लिए यहाँ पे लाइन पुट करेंगे। जैसे ही लाइन डालेंगे तो ये हमारा लाइन ओपन हो जाएगा। अब हमारे पास लाइन कमांड है, तो देखिए यहाँ पे अब ये क्या बोल रहा है, इसकी हेल्प से हम अपनी चीज़ों को सेट करेंगे। तो लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। अब फर्स्ट पॉइंट आपको कहाँ चाहिए, ये जो एंगल हमारा दिख रहा है ये 0 0 को शो कर रहा है। अगर हम 0 0 पॉइंट यहाँ पे डाल देते हैं कोऑर्डिनेट्स, तो ये 0 पे ले लेगा। तो हम अगर अभी सीखने के लिए बना रहे हैं तो हम एक काम करते हैं, हम सर्कल की हेल्प से अपने इसके हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने कर्सर की हेल्प से कहीं भी एक पॉइंट क्लिक कर देंगे। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे एक पॉइंट क्लिक कर रही हूँ। ये पॉइंट जो भी लेगा, जहाँ भी पॉइंट लेगा, ये वहाँ पे मुझे ऑटोमेटिक रीडिंग 0 0 दे देगा। अब जब यहाँ से मैं आगे के लिए लाइन फॉरवर्ड करूँगी तो क्या होगा, ये बिल्कुल ये एंगल पे भी जा रहा है, स्ट्रेट जाएगा और साथ में आपको एंगल भी दिखाएगा किस एंगल पे आपको जाना है। आप देख सकते हो, जैसे मैं इस पे स्ट्रेट जा रही हूँ तो ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल दिखा रहा है, ये 90 डिग्री, ये नीचे यहाँ पे 90 डिग्री दिखा रहा है और इधर आपको लाइन का वो दिखा रहा है। अब ये अगर मैं किसी एंगल पे पुट करती हूँ, ये मान लीजिए एंगल, तो ये देखिए मेरा एंगल यहाँ पे बताते हुए चल रहा है और ये लाइन की लेंथ बताते हुए इस साइड चल रहा है। ये एंगल बता रहा है कि लाइन हमारी कितनी, क्योंकि हमारी यूनिट मिलीमीटर में है तो ये रीडिंग भी हमें मिलीमीटर में ही बता रहा है। इतने मिलीमीटर की हमारी लाइन ड्रॉ हो चुकी है और ये एंगल बता रहा है। ठीक है, तो अब ये चीज़ें, अब लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे इस डायरेक्शन में जाना है। अब हम ये भी चीज़ जान लेते हैं, कमांड क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें किस डायरेक्शन में जाना है। मान लीजिए हमें इस डायरेक्शन में जाना है और कितने जाना है, कितने मिलीमीटर जाना है, तो मान लीजिए 20 मिलीमीटर्स जाना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, लाइन स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे आएंगे। ठीक है, अपनी इस लाइन को स्पेसिफाई कर दिया। अब हम यहाँ पे डाल देंगे 20 मिलीमीटर। जैसे ही हम यहाँ पे 20 पुट करेंगे और एंटर करेंगे तो
शायद ये बहुत छोटा सा आ गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लाइन कमांड ले लेंगे और उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट करते हैं या यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ से सेलेक्ट करके एक पॉइंट कुछ भी मान लेते हैं। हम यहाँ से ओरिजिन से नहीं लेते हैं 0 0 से, हम यहाँ से कोई बीच में मिड पे पॉइंट ले लेंगे। अब क्या कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है नेक्स्ट लाइन स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, तो हमें नेक्स्ट पॉइंट देना है। तो इसके पहले हम डायरेक्शन दे देते हैं। तो ये इस साइड हमें चाहिए, तो हमें 10 सेंटीमीटर चाहिए, तो हम 10 इसको कर लेंगे और एंटर करेंगे। तो ये देखिए एक छोटा सा यहाँ पे जो कि हमें दिख नहीं रहा है, इसको हल्का सा जूम करेंगे तो यहाँ से देखिए एक कट लग चुका है। तो यानी कि ये जो हमारी जितनी लाइन पे कट हुआ है, ये इस पॉइंट तक 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, जो भी हमारी यूनिट सेट है मिलीमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में, ये उसी यूनिट पे है। ठीक है, अब ये लाइन हमने ले ली। अब हमें किसी और लाइन, अब इस तरह से हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम फिर से ये लाइन लेते हैं और कोई भी इस पॉइंट दे देते हैं। अब ये हमें चाहिए 2 सेंटीमीटर की डिफरेंस पे, तो हमने 2 पुट किया, एंटर किया, तो ये देखिए कट हो गया। अब हम ये ऊपर ले जाना चाह रहे हैं 90 डिग्री के एंगल पे। यहाँ से फिर हमें 2 सेंटीमीटर चाहिए, तो फिर हम 2 लिखेंगे और कट करेंगे। फिर इसके बाद इधर इसी तरह से हम यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एक स्क्वायर चाहिए, तो हम यहाँ स्क्वायर बना सकते हैं। 2 सेंटीमीटर इधर जाएंगे, एंटर करेंगे, ये ले लेगा, और फिर इधर भी हम 2 सेंटीमीटर कर देंगे, 2 डाल के एंटर करेंगे, तो वो 2 कर लेके कट कर देगा। अब यहाँ पे हम इसको फिनिश कर सकते हैं। ये अभी थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ रही है। इस तरह से एक स्क्वायर बन जाएगा, इसी तरह से रेक्टेंगल बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने देख लिया लाइन कमांड। इस तरह से हम इसको यूज़ करके कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। हमें कितनी बड़ी लाइन चाहिए, कितना वो चाहिए, वो कमांड से स्पेसिफाई कर देंगे। लेकिन एक चीज़ और है, अब हमें इसे डिलीट करना है। हम कैसे डिलीट करेंगे, हम सेलेक्ट नहीं करते हैं, हम कैसे डिलीट करेंगे। इसको डिलीट करने के लिए एक यहाँ पे हम देख सकते हैं इरेज कमांड दिया हुआ है। ये ऊपर जो कमांड है, ये इरेज कमांड है। अगर हमें कोई चीज़ डिलीट करनी है तो हम इस कमांड को सेलेक्ट करेंगे। तो ये हमें यहाँ पे देखिए, ये नीचे कमांड में ही लिख के बताता है, नीचे यहाँ पे कमांड पे लिख के आ जाता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट हमें डिलीट करना है हम उसको सेलेक्ट करेंगे। तो इसकी हेल्प से देखिए, ये हमें डिलीट करना है, ये अलग अलग से सेलेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि हमने लाइनें अलग अलग कट करके बनाई थी, इसलिए ये अलग अलग सेलेक्ट करेगा। ये लाइन पूरी एक ही उसमें बनी हुई, ये इसलिए ये इसको एक बार में सेलेक्ट कर लेगा, और सेलेक्ट करके जैसे ही हम एंटर करेंगे ये सारी चीज़ों को इरेज कर देगा। इस तरह से हम अपना इरेज कमांड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं सर्कल। अब दूसरा एक चीज़ और हम जान लेते हैं, हम जब अपना लाइन बनाते हैं तो वो लाइन किसी भी डिग्री पे एंगल पे मुड़ सकती है, स्ट्रेट नहीं है। तो इस अपनी लाइन को स्ट्रेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हमारे पास कुछ कमांड और दिए हुए हैं। इनमें से एक कमांड होता है ऑर्थो। ये कमांड अगर हम ऑन कर लेते हैं तो हमारी कोई भी लाइन, हमारा कर्सर कहीं भी जा रहा हो किसी भी साइड, लेकिन जो हमारी लाइन होती है वो 90 डिग्री के एंगल पर ही होती है। जैसे अब ये लाइन हमने यहाँ बनाई, तो जो नेक्स्ट लाइन हम किसी भी साइड ले जाएंगे वो 90 डिग्री के एंगल पे ही जाएगी। इसको स्ट्रेट भी ले जाएंगे तब भी, और 90 डिग्री के एंगल पे ले जाएंगे तब भी ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी। तो ऑर्थो कमांड जो हमारा होता है, ये बहुत ही हेल्पफुल होता है हमारी किसी भी लाइन को स्ट्रेट करने के लिए या किसी भी एंगल को 90 डिग्री पे रखने के लिए। इतनी चीज़ें हो गई। अब हम नेक्स्ट कमांड, हम सर्कल कैसे बनाते हैं, इसको हम हटा देते हैं। इसको हटाने का दूसरा तरीका है, इसको सेलेक्ट करके हम डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमें सर्कल बनाना है, ये हमारा सर्कल दिया हुआ है। जब हम सर्कल बनाते हैं तो हम यहाँ पे कमांड ले देते हैं, सर्कल के लिए हमने जैसे CI डाला, ये आ गया। अब स्पेसिफाई, ये भी हमसे पूछ रहा है सर्कल स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो सेंटर पॉइंट हम कुछ भी ले सकते हैं, 2P 3P कुछ भी जो बता रहा है, या हम अपने हिसाब से ले लेते हैं। तो हमने ये सेंटर मान लिया। अब ये कह रहा है कि स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल। अब अगर हमें रेडियस बतानी है या डायमीटर, हमें क्या बताना है, तो यहाँ पे ये डायमीटर को इसने ब्रैकेट में इसलिए कर रखा है कि ये अगर हम कोई भी नंबर डालते हैं तो ये रेडियस लेगा। तो अगर हमें डायमीटर चाहिए होगा तो पहले हम यहाँ पे डी पुट करेंगे, जिससे वो डायमीटर को ले ले। आइए हम चेक कर लेते हैं। पहले हम यहाँ पे डी पुट कर लेते हैं। जैसे हम डी पुट करके इंटर करेंगे तो अब ये देखिए यहाँ पे डायरेक्ट डायमीटर ले रहा है।
अगर हमें रेडियस चाहिए हो तो हम आर पुट करेंगे, अगर हमें डायमीटर चाहिए तो डी ले लेगा। अब जैसे डायमीटर पे यहाँ पे आएंगे तो इसने डायमीटर अभी कुछ है नहीं। अब हम डायमीटर हमें कितना चाहिए, तो हम मान लीजिए डायमीटर इसका 5 ले लेते हैं, तो हम 5 पुट करेंगे और इंटर करेंगे तो ये जो हमारा सर्कल बन के तैयार हुआ है, इस सर्कल का डायमीटर पूरा 5 है और रेडियस हमारी 2.5 है। अब एक बार रेडियस से हम चेक करके देख लेते हैं, तो हम फिर से क्या करते हैं, यहाँ पे सर्कल डालते हैं, ये हम फिर से सर्कल लेंगे। अब देखिए यहाँ पे फिर से पॉइंट वही दे रखा है, तो हम यहाँ पे अपने हिसाब से एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। और अब देखिए फिर से पूछ रहा है रेडियस एंड डायमीटर। अब की हम डायमीटर नहीं डालेंगे, हम डायरेक्ट रेडियस डालेंगे, तो हम रेडियस भी 5 ले लेते हैं। जैसे ही हमने 5 रेडियस डाली और एंटर किया तो ये हमारा सर्कल आप देख सकते हो, ये जो हमारा सर्कल बन के आया ये बड़ा है। इसमें हमने डायमीटर 5 लिया था, इसमें हमने वो रेडियस 5 ली है, तो दोनों का डिफरेंस आप देख सकते हो, इसका डायमीटर 10 है, इसका डायमीटर 5 है। इस तरह से हम रेडियस और डायमीटर अपना सेट करते हैं। नेक्स्ट हम आर्क देख चुके थे, ऐसे ही हम इसी तरह से कमांड में आर्क डालते हैं, आर्क को लेते हैं। इसी तरह से रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में हम देख लेते हैं हम रेक्टेंगल कैसे लेते हैं। रेक्टेंगल को हम लेते हैं, हमने कोई भी पॉइंट लिया, फिर से यहाँ पे देखिए कमांड में आपको देता रहता है कैसे लेना है आपको, तो हमने एक रेक्टेंगल सेलेक्ट किया। अब रेक्टेंगल स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट, अदर कॉर्नर के पॉइंट पूछ रहा है, तो हमें जो चाहिए, हम मान लीजिए इसका जो रेक्टेंगल का एरिया चाहिए वो 5 और 6 चाहिए, या 4 6 ले लेते हैं, तो 4 एंड 6 करके ले लेंगे। सॉरी 46 नहीं होगा, 4 6 होगा। 4 कॉमा करके हम 6 डालेंगे और जैसे एंटर करेंगे तो ये उसी के अकॉर्डिंग ये एक रेक्टेंगल बन के कंप्लीट हो जाएगा। ये यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट से ये इसने ऑटोमेटिक सेट कर लिया है। ठीक है, तो ये सारे ये ऊपर के हमारे कमांड हो गए। अब हम कुछ नई चीज़ जान लेते हैं, और हमारे पास कमांड होते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारे पास मूव कमांड होता है। मूव कमांड होता है, इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, अब इस रेक्टेंगल को हमें मूव कराना है, हमें इस जगह, और हमारे पास सबसे पहले हम ये एक रेक्टेंगल और हमने छोटा सा बना ली। अब हमें क्या करना है, हमें इस बड़े वाले रेक्टेंगल के अंदर ये रेक्टेंगल सेट करना है, और हमें ऐसे कई सारे रेक्टेंगल चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही रेक्टेंगल बनाएंगे, सेम साइज़ के सेम शेप के बनाने में हमें टाइम भी लगेगा, तो उस टाइम को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक यहाँ पे कॉपी कमांड होता है। एक सेकेंड, ये रहा हमारा कॉपी कमांड। अब हम यहाँ से कॉपी कमांड ले लेंगे, तो जैसे कॉपी कमांड लेंगे तो नीचे कह देगा कि ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो कौन सा, तो हमें इस ऑब्जेक्ट की कॉपी चाहिए, तो हम ऑब्जेक्ट अपना सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, कॉपी सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लिया, एंटर करेंगे, तो अब ये पूछ रहा है यहाँ पे कितनी चाहिए, कितने डिस्प्लेसमेंट में, कितनी डिस्टेंस पे चाहिए, बेस पॉइंट पूछ रहा है, तो हम मान इसको कर लेते हैं 0.5, एंटर। यहाँ पे अब हम इसको 90 डिग्री के एंगल पे ही ये कॉपी बनाता चला जाएगा। अब हमें जितनी कॉपी चाहिए वो यहाँ पे बनती चली जाएंगी। मान लीजिए हमने इतनी सारी कॉपियाँ बना ली, अब हम इंटर कर देंगे, ये कॉपी कमांड खत्म हो गया। अब हमारे पास हमें इसे यहाँ पे मूव कराना है, तो हम मूव कमांड है हमारे पास, हम इसकी हेल्प लेंगे और इसकी हेल्प से सेलेक्ट करके इंटर करेंगे, और इसको हम मूव करा के, क्योंकि ये 90 डिग्री के एंगल पे ही मूव होगा, या यहाँ से हम इसको अदर डायरेक्शन में मूव कराने के लिए हम यहाँ से ऑर्थो कमांड हटा देते हैं। जैसे ही ऑफ करेंगे वैसे ये देखिए यहाँ पे जहाँ पे आप इसको सेट करना चाहोगे मूव कमांड की हेल्प से, इस टाइप से हम मूव कमांड लेंगे और इसको जहाँ चाहेंगे वहाँ सेट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे कुछ कमांड हो गए, कॉपी कमांड, मूव कमांड। ठीक है, ये सारी लाइन, सर्कल कैसे बनाते हैं, रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने जान ली। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट कमांड होता है जो हमारा अक्सर यूज़ होता है, यूज़फुल है हमारे लिए बहुत, वो होता है हमारा ऑफसेट कमांड।
ये होता है हमारा ऑफसेट कमांड। ये बहुत ही यूज़फुल होता है, ये कॉपी की तरह ही वर्क करता है, लेकिन इसका वर्क थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे ये पूछ रहा है ऑफसेट स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, तो हमें इस कमांड का ऑफसेट चाहिए, सॉरी इसका एक मान लीजिए लाइन ले लिया हमने। अब हमें इस पे हमें ऑफसेट कमांड लगाना है, तो हम क्या करेंगे, ऑफसेट कमांड सेलेक्ट किया, ऑफसेट डिस्टेंस मांग रहा है यहाँ पे कितनी डिस्टेंस पे बनाना है, तो हम ले लेंगे 1। ऑफसेट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, अब जिस ऑब्जेक्ट की हमें डिस्टेंस चाहिए, जिस ऑब्जेक्ट को करना है ऑफसेट उसको ले लिया। अब ये ले लिया, स्पेसिफाई पॉइंट ऑन साइड, तो किस साइड पे चाहिए, जिस साइड पे आपको चाहिए। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, हमने ऑफसेट कमांड ले लिया है, उसको सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्पेसिफाई ऑन पॉइंट टू ऑफसेट, और एग्जिस्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, अंडू करना है, क्या करना है, तो मल्टीप्लाई करना है हमें। तो हम यहाँ पे पहले एम पुट करेंगे, जैसे ही एम पुट करके एंटर करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में ले लेगा, ठीक है। और एग्जिट कर देते हैं इसको, एंटर। अब क्या करेंगे, ये तो हट गया, एक सेकेंड, ऑफसेट कमांड हम फिर से करते हैं, ये सारी चीज़ें हटा दी। अब एक लाइन हमने बना ली, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हम अपना ऑर्थो कमांड ऑन कर लेते हैं। एक लाइन हमने ले ली, अब हमें एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इस लाइन की कुछ कॉपीज चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ऑफसेट कमांड लगाएंगे। ऑफसेट कमांड हमने लिया और हम इसको, यहाँ पे जो डिस्टेंस हम दे रहे हैं बहुत ही कम है, इसलिए दिख नहीं रहा है, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस कुछ बढ़ा देते हैं। तो ये हमारा 10 कर लेते हैं या 5 कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं यहाँ पे, ये हम 5 कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे, तो ऑफसेट ऑब्जेक्ट पूछ रहा है। अब जैसे ही हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट, ऑफसेट, ये देखो जो हमारी नेक्स्ट लाइन बन रही है, ये ऐसे ही हम क्लिक करते जाएंगे, फिर हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो फिर एक डिस्टेंस पे आएगी, फिर हम सेलेक्ट करेंगे तो एक डिस्टेंस पे आएगी। ये एक्चुअली लाइनें बहुत ही पास पास बन रही हैं, जिसकी वजह से क्लियर नहीं दिख रही हैं, तो हम थोड़ी सी इसकी डिस्टेंस और स्पेसिंग बढ़ा देंगे, तो ये थोड़ी और दूर बनेंगी। तो इस तरह से हम ऑफसेट कमांड यूज़, ऑफसेट कमांड जो हम यूज़ करते हैं, ऑफसेट कमांड का देखो, हम इसमें भी हम कॉपी करते हैं, पर कॉपी करने में इनरेगुलर होता है, वो कहीं भी कॉपी हो सकता है। लेकिन जब हम ऑफसेट कमांड में करते हैं तो उसमें हमें एक पर्टिकुलर डिस्टेंस देनी होती है कि हमें जो लाइन चाहिए वो पर्टिकुलर कितनी डिस्टेंस पे चाहिए। और आप देख सकते हो, अगर क्या इसमें सिस्टम पे देखो तो यहाँ पे सारी लाइनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम है। तो अगर हमें सेम डिस्टेंस पे कोई चीज़ चाहिए होती है तो हम ऑफसेट कमांड का यूज़ करते हैं, इसको हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ खास कुछ बेसिक कमांड्स थे, जो बेसिक नॉलेज थी जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो आज का प्रैक्टिकल हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है, नेक्स्ट प्रैक्टिकल में हम इसके आगे जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।